या तो सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं जनता को, आइए पहले आपको वहां लिए चलते हैं। अब मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी गोविंदगढ़ जिला जयपुर से श्रीमती मनोरमा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मनोरमा जी, मेरे आपसे आंगनवाड़ी केंद्रों के सही संचालन हेतु आप किस प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग करती हैं? विभाग द्वारा जारी निर्देशों को सभी महिला पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक उसे कैसे पहुंचाना और उसको सुनिश्चित करना, ये कैसे कर पाती हो? सर, विभाग के द्वारा जो निर्देश मिलते हैं और मॉनिटरिंग करने का जो हमारा उद्देश्य होता है, उसके तहत सबसे पहले हम एक मासिक प्लान बनाते हैं। एक सीडीपीओ के लिए महीने में 25 जो विजिट करना होता है वो आवश्यक होता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण 25 जो आपकी विजिट होती हैं वो एक दिन में 2 या 3 होती हैं, एक दिन में एक, कैसे होता है वो? सर, कई ग्राम पंचायत हैं, उनमें 2 से अधिक आंगनवाड़ी होते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि 10 से 2 का समय है तो एक ग्राम पंचायत में जो 2 या 3 आंगनवाड़ी है उनको कवर कर लिया जाए। बहुत अच्छा। इसके बाद में सर वहां जाके जो हमारे लक्ष्य हैं, जो विभाग के उद्देश्य हैं और कार्यकर्ता से संबंधित जो भी कार्य हैं उनकी जानकारी लेते हैं। यदि कोई आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है तो वहां के प्रिंसिपल और वहां के मेंटोर टीचर से भी बात करते हैं कि क्या हमारे विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है या आंगनवाड़ी में कोई सुधार की आवश्यकता है, इसका लाभ जो है लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं। सर, इसके अलावा 1 महीने में 2 हमारे सामुदायिक कार्यक्रम प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे आयोजित होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वहां पर पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पर हम लाभार्थियों को भी आमंत्रित करते हैं। और श्रीमान के निर्देशानुसार वृद्धजन एक योजना चली थी जिसमें कि ये कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस गांव के जो वृद्धजन है, रिटायर्ड पर्सन है, अधिकारी है, उन सबको जोड़ा जाए, उनको आंगनवाड़ी तक लाया जाए, सम्मान भी किया जाए और साथ साथ में उनको जानकारियां भी दी जाए। तो ये सारी जानकारियां हम उन तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों से संवाद करके क्या वो आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पे क्या काम किया जाता है, इस बारे में भी उनके व्यूज लिए जाते हैं। सर, इसके अलावा सरपंच साहिबान से भी बात की जाती है। 5 तारीख और 20 तारीख को जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, कोशिश ये की जाती है कि हम लोग वहां तक भी पहुंचे और आंगनवाड़ी के बारे में जनप्रतिनिधियों के क्या विचार हैं, आम जनता के क्या विचार हैं, इन सब चीजों को समाहित किया जाए, विभाग तक पहुंचाया जाए। सर, इसके अलावा तकनीक का सहारा भी हम ले रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप नाम से एक ऐप है हमारे विभाग का, उसमें कार्यकर्ताओं को उसका एक्सेस है। वो जब भी आंगनवाड़ी केंद्र में आती है, आंगनवाड़ी ओपन करके और उसका स्टेटस शेयर करती है और इसकी मॉनिटरिंग का जो है वो हम लोगों को अधिकार है। तो आंगनवाड़ी का समय 10 से 2 है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10:30 तक हम अपने उस ऐप को खोलकर ये देख लें कि कौन सी आंगनवाड़ी खुल गई है और कौन सी नहीं खुली है। जो आंगनवाड़ी नहीं खुली है तो महिला सुपरवाइजर से संपर्क करके पूछा जाता है कि आज आंगनवाड़ी क्यों नहीं खुली है या कोई टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण ये स्टेटस शो नहीं हो रहा है। उसके बाद में कई चीजें जो है वो बताई जाती है कि उसमें पोषण ट्रैकर एक्ट में इमेज कैप्चर हो जाता है, आज का उनको नाश्ता मिला या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है, प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाई गई या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें दूसरे दिन रिफ्लेक्ट होती है जिससे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सर, इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना रखा है। प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें जुड़ी हुई होती है, उसके माध्यम से विभाग के जो निर्देश होते हैं वो भी हम उनको प्रदान करते हैं, उनकी फोटोज वगैरह भी ले लेते हैं। यदि उनको कोई परेशानी होती है तो वो एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो आप शेड्यूल बनाती हैं 25 दिन का, वो पहले से सभी केंद्रों पर जारी होता है या उसका आपका शेड्यूल तो बनता है लेकिन पूरा जाने का शेड्यूल बनता है कि आज वहाँ कल वहाँ, तो ये पहले से जानकारी रहती है उनको या आकस्मिक जाते हो आप? सर, हम अपना टूर प्लान उच्चाधिकारियों को देते हैं।
अच्छा, और महिला सुपरवाइजर जो प्लान बनाती है वो हम लोगों को देती है। देते हैं। तो ये एक तरह से सर उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए औचक निरीक्षण होता है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मनोरमा जी। Thank you, sir. अब मैं डॉक्टर मीनू गहलोत, महिला पर्यवेक्षक, परियोजना बिलाड़ा, जिला जोधपुर से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर एक बार खड़े हो नमस्ते जाएं। सर। कहाँ पे खड़े हैं आप? अच्छा, अच्छा, ठीक है जी। मीनू जी बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को आंगनवाड़ी की सेवाओं से जोड़ने हेतु क्या प्रयास करते हैं? नमस्ते सर। सर, हमारे विभाग की जो 6 सेवाएं हैं और योजनाएं हैं उसको गृह संपर्क के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आंगनवाड़ी पे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। उसके अलावा सर, आंगनवाड़ी सेंटर पर सामुदायिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें जन समुदाय से सीधा संपर्क होता है। शक्ति दिवस है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो और पोषाहार जब वितरण होता है तब जन समुदाय का आंगनवाड़ी से सीधा जुड़ाव होता है। तो उसमें जब हम विभाग की सेवाएं और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे अधिकांश लोगों का और लाभान्वितों का आंगनवाड़ी से जुड़ाव होता है। आपको कैसा लगता है जब आंगनवाड़ी पे आप जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, वहां की व्यवस्थाएं होती हैं, तो कैसा महसूस करते हो आप? सर, अगर बच्चे अच्छे होंगे और विकसित होंगे तभी देश भी तरक्की करेगा। तो सर, हमारा काम तो ऐसा है कि जब माँ बनने वाली होती है महिला, यानी कि जो 0 कह रहे हैं हम, हमारा काम तो वहीं से शुरू हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु के साथ सब कुछ अच्छा हो तो उसकी माँ का पूरा देखभाल करते हैं 9 महीने तक। उसके बाद में जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी भी केयर होती है और 3 साल तक तो जैसे बाकी सेवाएं दे ही रहे, 3 के बाद में वो प्री स्कूल के लिए भी मतलब हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आ जाता है। तो सर, ये है कि बच्चों के साथ काम करना तो बहुत उत्साहित करता है। इसलिए मैंने पूछा है। जी सर। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जी सर। और जब ये आपके कार्य में जब सफलता मिलती है तो मन में अनुभूति होती है कि नहीं होती है? और सर, वैसे भी अपने यहाँ का कल्चर है कि गर्भवती के लिए तो अपन चाहे उसको जाने चाहे नहीं जाए उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो महिला बाल विकास ने तो सर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। जैसे जो जन समुदाय मतलब सीबी इवेंट करते हैं तो उसमें गर्भा अवस्था परामर्श में सर गोद भराई करते हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड उसको जानकारी भी दी जाती है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित परीक्षण के लिए कैसे प्लान बनाते हैं आप? सर, सुपरवाइजर लेवल पर सपोर्टिव सुपरविजन एक ऐप प्रोवाइड किया गया है जिसमें हम मतलब एक साथ अपने सेक्टर के सारे सेंटर की परफॉर्मेंस देख पाते हैं। तो जो काम आज होना है अगर वो नहीं हुआ है तो वर्कर को कॉल करके उसके बारे में जानकारी ली जाती है और उससे वो चीज मतलब करवाई जाती है। इसके अलावा सर, पोषण ट्रैकर पे मंथली परफॉर्मेंस और लास्ट मंथ की भी हमें पता चल जाती है और इवन कल तक क्या काम किया है उसने वो भी पता चलता है। तो उसमें सर जो परफॉर्मेंस अगर सेंटर्स के कम होते हैं, हम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में उन सेंटर्स को पहले प्रायोरिटी पे लेते हैं और उनका सर मतलब पर्यवेक्षण करने जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि आपको ये काम समझ में नहीं आया या यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी, तो सर उनकी समस्या को मतलब समझा के और करके दूर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू मीनू। अब मैं श्री अनिरुद्ध शर्मा, प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। अनिरुद्ध शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। एक आपको अधिकतर कुछ बातें आती होंगी। एक है आपके घरेलू हिंसा के प्रकरणों में किस प्रकार रिपोर्ट बना करके तैयार करते हैं और उनको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? सर सर्वप्रथम
जब व्यतीत महिला हमारे पास आती है तो हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके साथ क्रिएट करते हुए उनकी जो घटनाक्रम है, जो उनके साथ जो हिंसा हुई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत उससे दो ऑप्शन हम लोग देते हैं, या तो हम DIR भर के, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, या वो चाहें तो काउंसलिंग के माध्यम से जो विभाग की और भी हमारी स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, इनके माध्यम से अगर वो काउंसलिंग करवाना चाहती है, समझाइश करवाना चाहती है, तो उसका प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर महिला ये कहती है कि हाँ मैं समझाइश करवाना चाहती हूँ, तो उसको हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर या जो भी हमारी स्कीम है उसमें ले जाते हैं। वहां उनके जो परिवार वाले हैं, जो नातेदार है, जिनसे उसको समस्या है, उनको बुलाते हैं, उनकी समझाइश करते हैं। समझाइश करने के बाद अगर सब कुछ सही हो जाता है, समझाइश लगभग कितने % काम समझाइश से हो जाता है? सर मैं निवेदन करूं सर, अभी सखी वन स्टॉप सेंटर पे लगभग 90% केसेस जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर ये एक्चुअल में सर जैसे संरक्षण अधिकारी का काम तो DIR सबमिट करवाना है कोर्ट में, बट एक्चुअल में क्या है सर, जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मुझे जो मॉनिटर करने के लिए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और हमारे जो अपराजिता केंद्र है, सखी केंद्र है, वहां मुझे भेजा गया था। तो वहां मैंने एक्चुअल में सर क्या देखा कि एक जो है पति पत्नी आए हुए थे, उनके बीच में हाई लेवल का ड्रामा चल रहा था, हाई लेवल का लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपस में फुल विवाद हो रहा था। तो उन्होंने समझाइश करी, 2 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, 4 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो वो उनको माला पहनाकर उनको अपने घर पे विदा किया था सर। तो उसी चीज को मैंने देखते हुए ये हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि महिला अगर उसको घर में रहना है तो हम उसको समझाइश करवाएं, फिर उसको परिवार के साथ भेजें, और अगर वो नहीं चाहती कि नहीं मुझे तो नहीं करना, देन उसके बाद सर DIR डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फिल करते हैं और वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा।